चलो भाई आओ सब बच्चे। लास्ट वाली क्लास में स्टार्ट किया था हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो केसेस हमें पढ़ने हैं। केस वन तो ये था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करना। सुनो सब एक बार, लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था और दो केसेस हमको पढ़ने थे। केस वन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू, जब हम न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल को कैलकुलेट करते थे। और फिर केस टू क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और हमने पिछली क्लास में कौन सा केस कवर कर लिया था, केस वन। केस वन हमने कवर कर लिया था जब न्यू के बेस पर ओल्ड की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। डिवाइस कर आए हो सब? अच्छा, आज हम बात करेंगे केस टू, जब ओल्ड के बेस पर न्यू की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें दो केसेस होते थे, याद है? इसमें दो केसेस हैं, एक ओल्ड वाला और एक टोटल वाला। दो केसेस हैं इसके अंदर, एक ओल्ड वाला और एक टोटल वाला। अब एक चीज सुन लो, अगर मैं केस टू में हूं, चाहे वो कोई सा भी केस हो, अगर मैं केस टू में आ गया, चाहे वो ओल्ड वाला हो या टोटल वाला, कोई भी केस हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ती है। किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। अपने स्टेप्स में देख लो एक बार, जो स्टेप्स लिखवाए थे ना केस टू में, देखो केस टू के स्टेप्स देखो, उसमें मैंने क्या लिखवाया था? उसमें मैंने लिखवाया था अगर मैं केस टू में हूं तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, सबसे पहला काम क्या रहेगा, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। किसकी? ओल्ड की। अब एक चीज सुनो बच्चों, ये बता दो, ये बताओ, ये एडजस्टेड कैपिटल होती क्या है? क्या होती है ये एडजस्टेड? क्या? सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस नहीं बचते, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। सब कुछ कर दूंगा मतलब रिवैल्यूएशन बना दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में जितनी भी चीजें जाती हैं सब ट्रांसफर कर दूंगा, सब कुछ। और सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड। तो पहला स्टेप यही है, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड निकालनी। अब उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि ये ओल्ड वाला केस है या टोटल वाला। आओ जरा एक क्वेश्चन के थ्रू हम दोनों बातों को सीखते हैं, कैसे कैसे काम किया जाता है। सब बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाओ। ये राम और श्याम वाला बैलेंस शीट का टोटल देखो 4 लाख रुपए है। बैलेंस शीट का टोटल जो है वो 4 लाख रुपए है। मिल गया सबको? नहीं मिला? जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, बैलेंस शीट का टोटल जो है 4 लाख रुपए है और रिवैल्यूएशन का लॉस जो है 10,000 रुपए। आंसर देखो, लॉस दिया हुआ है कितना? 10,000। पढ़ू? चलो सब बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे। कहता है ऑन 31st March 24 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। राम और श्याम की बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट के नीचे पढ़ने जा रहा हूं मैं। कहता है दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/5 शेयर। अच्छा, महेश को एडमिट कर लिया और कहता है महेश एक्वायर्ड, एक्वायर मतलब लेना। महेश नया पार्टनर है और महेश एक्वायर्ड होली। होली मतलब होली कब है रे सांबा? वो वाली नहीं है ये होली। होली मतलब कंप्लीटली। कभी तुम सोचो होली आ गई, होली है, वे होली नहीं है ये। कहता है महेश का जो ये शेयर है 1/5, ये शेयर महेश ने एक्वायर किया है, लिया है। किससे? होली मतलब कंप्लीटली फ्रॉम श्याम। महेश ने सारा का सारा शेयर किससे लिया?
श्याम, इसका मीनिंग क्या निकल कर आया? इसका मतलब ये हुआ सारा सैक्रिफाइस सिर्फ किसने किया है? श्याम ने। नहीं आई बात? जो महेश नया वाला पार्टनर है उसने सारा का सारा शेयर किससे लिया है? श्याम। इसका मतलब श्याम ही सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो जो प्रीमियम नहीं होता प्रीमियम, वो प्रीमियम सिर्फ किसको मिलेगा? श्याम को। कोई दिक्कत रहेगी इसके अंदर तुमको? आगे चलो। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सब बातें हुई थी, क्या क्या हुआ था सुन लो। क्या था? महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा एक बात बताना, क्या वो गुडविल का पैसा पे कर रहा है? कैश में पे कर रहा है? कौन सा केस लगेगा? केस 1। एक बार एंट्री बताओगे क्या होती थी? कैश या बैंक? अच्छा मैं कैश से भी करा सकता हूं, बैंक से भी। किससे कराऊं? बैलेंस शीट में देखो, अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है तो कैश से करवाना, बैंक का बैलेंस है तो बैंक, दोनों का है तो तुम्हारी मर्जी है। वैसे बैंक से प्रेफर्ड है। इसमें देखो ध्यान से, कैश एट बैंक है तो बैंक से करा हुआ एंट्री। इधर सुनो, क्या एंट्री होती है प्रीमियम की? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लेकर आया? 25,000। अच्छा सुनते जाओ ध्यान से। फिर इस प्रीमियम को बांटते हैं हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। उसकी एंट्री बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये 25,000 रुपए है, इसको बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग में। और सैक्रिफाइसिंग कौन है? श्याम। ओनली श्याम लिखूंगा मैं। टू श्याम्स कैपिटल 25,000 रुपए। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? केस 1 लगाए। आओ जरा इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुन लो। ये बताओ, इस एंट्री ने, जो पहली वाली एंट्री है, क्या इस एंट्री का इफेक्ट रिवॉल्यूशन पे गया? पार्टनर्स पे गया? तो ये तो कहीं नहीं आने वाली। दूसरी एंट्री को एक बार नाम बताना, एक बार। राम, श्याम और महेश। पार्टिकुलर्स लिख लेना ना, पार्टिकुलर्स राम, श्याम और महेश। चलो अब मुझे एक बात बता दो, जो ये सेकंड वाली एंट्री है प्रीमियम वाली, इस एंट्री का इफेक्ट क्या रिवॉल्यूशन पे गया? क्या पार्टनर्स पे गया? इस एंट्री ने शाम को क्रेडिट करवाया। तो ये रहा शाम, एक लाइन छोड़ देना। तो शाम को क्रेडिट कर दो 25,000 से। और इसका सोर्स क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या था है। एक डेटर था। अच्छा डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं ना। क्या था? ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। एक ना बैड डेब्ट हो गया था बच्चों। कहता है पेड 5,000 इन सेटलमेंट। अच्छा पहले बैड डेब्ट हुआ था, लॉस हो गया था हमारा। पहले क्या हो गया था? बैड डेब्ट। क्या बैड डेब्ट लॉस होता है? हमने तो लॉस को पूरा राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला उस बंदे ने हमको 5,000 रुपए दे दिए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट की रिकवरी हो गई। और बैड डेब्ट की रिकवरी हो जाना गेन कहलाता है। गेन का मतलब प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। जो अचानक से जो प्रॉफिट हो जाते हैं ना, उसको गेन बोलते हैं। क्या हमें पता था वो पैसा दे देगा? उसने अचानक से हमें पैसा दे दिया, तो ये गेन होता है। बैड डेब्ट की रिकवरी क्या हो जाती है? गेन, फायदा। तो कहां लिखूं बताओ? बैड डेब्ट रिकवर्ड बाय बैड डेट रिकवर्ड। कितना? 5,000। अच्छा एक आंसर और दे दो। इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? कहां पर? बैलेंस शीट में। किसमें प्लस करेंगे? पैसा मिला है ना, बैंक में प्लस करवा देना। आई बात समझ में? बैड डेट की रिकवरी हो गई, पैसा मिला हमको, तो बैंक में क्या कर देंगे? इसको प्लस, बैलेंस शीट के अंदर। आगे चलते हैं। एक क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम आ गया। वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से। वर्कमैन का क्लेम आ गया है। अच्छा वर्कमैन का क्लेम आने का मतलब क्या हुआ? क्या किसी वर्कर का नुकसान हो गया होगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। जब भी वर्कमैन के क्लेम की बात आती है, तुम्हें क्या चेक करना पड़ता है कि बैलेंस शीट में कहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं दे रहे। एक बार चेक करो। कोई रिजर्व है हमारे पास वर्कमैन की? नहीं है। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, लेकिन क्लेम आ गया है। तो क्या ये नुकसान हो गया है? कहां लिखेंगे इसको? डेबिट साइड। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा नाम लिखना पेपर में, 12,500। अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। क्लेम आ गया, पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी बन गई हमारी। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट पॉइंट देखो।
मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यू है बच्चों, अंडर वैल्यू मतलब कहां लिखूंगा इसको, क्रेडिट में आएगा। क्या ये एरर है? किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, ये बार बार बात आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी क्वेश्चन में ओवरकास्ट या ओवर वैल्यूड या फिर अंडरकास्ट या अंडर वैल्यूड लिखा हुआ नजर आ जाए, समझ जाना ये सब क्या है, एरर, गलतियां हैं, वो ठीक करना पड़ेगा। ये बात बार बार आ रही है। ओवरकास्ट या ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा दिखा दिया हमने, और अंडरकास्ट या अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखाया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर हमने किसी चीज को ओवरकास्ट कर रखा था, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा दिखा रखा था, ज्यादा दिखा देना गलती है, ठीक कैसे होगा, कम करना पड़ेगा। अगर हमने किसी चीज को ओवरकास्ट कर रखा था तो वो कम करके ठीक होगी। एंड अगर हमने किसी चीज को अंडरकास्ट कर रखा था, अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, कम दिखा रखा था, ठीक कैसे होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो एरर को ठीक करने के लिए उसका उल्टा कर देना, ठीक हो जाएगी। इसमें बताओ क्या हुआ है, मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड, मशीनरी को अंडर वैल्यू कर रखा था। पहले तो बताओ क्या ये एरर है, एरर है। अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मतलब कम दिखा रखा था, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। बताओ कहां लिखूंगा, क्रेडिट में एसेट फायदा दिखा रहा हूं मैं, बाय मशीनरी, फायदे यहां पर आते हैं, नुकसान यहां पर आते हैं। बाय मशीनरी बताओ कितना, 5000। फिर आगे बोलता है स्टॉक वाज वैल्यूड, अंडरलाइन करके स्टार्ट करो सब बच्चे, स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। कहता है स्टॉक को ना, जो भी उसकी वैल्यू थी ना 10% ज्यादा दिखा दिया था। दोबारा सुन लो, कहता है स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टॉक को 10% ज्यादा दिखा रखा है। एक बात बताओ सारे जल्दी से, क्या ये एरर है? हाँ, ज्यादा दिखा रखा है, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। स्टॉक कम करने के लिए कहां लिखूंगा, डेबिट साइड। ये बात तो पक्की है, यहां पर लिखूंगा मैं स्टॉक को कम करने के लिए। एग्री कर रहे हो? अच्छा, अब जल्दी से अमाउंट भी बता दो। सब बच्चे ध्यान दें, कितना स्टॉक था, स्टॉक कितना था, 82,000। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, 82,500 है ना। और उसने बोला जो ये स्टॉक था 10% ज्यादा दिखा रखा है ना, तो इसका 10% कर दिया फटाफट से तुमने। ऐसे कितना आया था आंसर, 8,250। सबको समझ में आई बात? पक्का? सही है, सही है, सही है? नहीं बोलो, सही नहीं है ये तो आएगा। देखो चाहे 1 2 825 को 10 से करोगे तो यही आएगा। देखो सही है, सही है ये? अरे बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो, क्या ये सही है? कौन कौन बच्चा बोल रहा है ये सही है? अब बच्चे देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन में कहीं और कुछ छुपा तो नहीं है कुछ। देखो देखो देखो, सही है ये? अच्छा, सही क्यों नहीं है फिर अगर तुम बोल रहे हो सही नहीं है तो? मतलब बहुत बढ़िया, दिस इज रॉन्ग, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। ये बोल रही है, सही बोल रही है। अभी यो है क्या वो समझेंगे। जिसके माइंड में ये चल रहा था, इसने तो फटाफट समीर ने बोला सबसे पहले, फटस्ते में बोल दिया इसने 82,500 को 10%, 82 से 50 गलत था। इसी बात को समझो कि ये गलत क्यों था। मेरी बात को ध्यान समझेंगे। 2 तरीके से सिखाऊंगा, 2 तरीके से। पहला लॉन्ग मेथड, फिर शॉर्ट मेथड। और पेपर में शॉर्टकट ही लगाना है, हमें लॉन्ग मेथड लगाना ही नहीं है पेपर। हाँ, पेपर में शॉर्टकट ही लगा के आना है, लेकिन समझ दोनों लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बात बताओ, जो भी मेरा स्टॉक रहा होगा, क्या उस स्टॉक का मैंने 10% ज्यादा दिखाया है ना? यही तो बात है ना। जो भी स्टॉक था मेरा, उसका मैंने 10% ज्यादा दिखाया, तो वो सही वैल्यू कितनी थी वो निकालनी है ना, यही तो बात है। अब मान लो 2 मिनट के लिए कि जो स्टॉक की सही वैल्यू थी वो x थी। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पेपर में x नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे। सुन लो, माना स्टॉक की सही वैल्यू x, और बताओ क्या हमने वो स्टॉक उसकी जो भी वैल्यू थी उसका ज्यादा दिखाया या कम दिखाया? ज्यादा। ज्यादा मतलब प्लस या माइनस? बात मतलब प्लस या माइनस? प्लस। जो भी मेरा स्टॉक था उसका, जो भी मेरा स्टॉक था उसका, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, उसका कितना %? 10% मैंने ज्यादा दिखाया। जो भी मेरा स्टॉक था
उसका 10% ज्यादा दिखाया, और जो ज्यादा दिखाया उसकी वैल्यू कितनी थी? 82,500। ये इक्वेशन समझ में आई है या नहीं आई है? एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो स्टॉक की सही वैल्यू आ जाएगी। आओ निकालते हैं। सबको सॉल्व करना आता है? एक जीरो से एक जीरो काटोगे, ये x प्लस एक्स बाय में 10 हो जाएगा। अच्छा, इक्वल्स टू 82,500। इसके नीचे एक मान के सोल्व करना सबको आता है। 10x और x, 11x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 82,500। क्या ये सबको सोल्व करना आता है? नहीं आता तो बता दो, सिखा दूंगा। आता है सबको? अरे बता दो, नहीं आता तो। आता है सबको? ये लग नहीं रहा, मान लो नहीं आता। अब तुम्हें पता है कैसे करना है? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। करते हैं। 11x की एक में करोगे तो 11x इक्वल्स टू 82,500 की 10 में 8,25,000 हो जाएगा। जल्दी बोलो। अच्छा, अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो 11 उसके बट्टे में चला जाएगा। ऐसे तो करते थे, छोटे छोटे सीखा था तुमने। 8,25,000 और डिवाइडेड बाय 11 काटो। भाग देनी आती है सबको? सिखा दूं? तो बोलोगे तो मैं भाग भी सिखा दूंगा। जल्दी बोलो। 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 75,000। नहीं आई? अरे बोलो बच्चों, कॉपी करने। सुन लो सुनो सुनो सुनो, मुझे एक बात बता दो। स्टॉक की जो सही वैल्यू थी वो कितनी थी? 75,000। लेकिन हमने कितना दिखा दिया था उसको? हमने तो 82,500 का दिखा दिया था, जबकि उसकी सही वैल्यू 75,000 रुपए थी। इसका मतलब हमने कितना ज्यादा दिखाया? 7,500। ये था सही आंसर। तो 7,500 ज्यादा दिखा रखा था, तो 7,500 कम करना पड़ेगा। तो यहां लिखूंगा 7,500। जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आई है नहीं है? पेपर में ऐसे करना ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास के पेपर में हम एक्स मान मान के करेंगे। अब शॉर्टकट सीखो। इधर सुनो सब बच्चे, सुनो। ये बताओ, जो स्टॉक गिवन था 82, इधर देखो, जो ये स्टॉक दे रखा था 82,500, ये जो स्टॉक गिवन था 82,500, क्या ये हमने ज्यादा दिखा रखा था? कितना ज्यादा? 10% है ना? अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट मतलब 100। सेंट का भाई लिखते नहीं हो? पर सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। हिंदी में बोलते हैं शत, प्रतिशत। हर 100 के पीछे ऐसे पढ़ते हैं इसको। हर 100 के पीछे कितना है ना? अब इधर आ जाओ। ये बताओ, हमने जो स्टॉक था 10% ज्यादा दिखा रखा था। अच्छा, परसेंट का मतलब 100 होता है ना? मैंने 10% ज्यादा दिखाया, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट पर दिखा दिया? 110%। अगर ज्यादा दिखा रखा है तो इसका मतलब ये हुआ हमने इसको 110% में दिखा रखा है। दिस वैल्यू इज फॉर 110%। तो 10% की वैल्यू निकालो। 10% ज्यादा है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10%? आंसर आ जाएगा। देखो आओ, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। एक जीरो से कोई सी भी एक जीरो काट सकते हो। अब जरा 11 के पारे से भाग देना। 11 सत्ते 77, 5 11 पंजे 55 और डबल जीरो। ये आंसर आ गया। कुछ खास काम नहीं किया, यूनिटरी मेथड लगाया है। बचपन में जब तुम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो तुमने यूनिटरी मेथड कर रखा है। ये जो मैंने किया है ना, ये जो मैंने किया है, ये सबको आता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम्हें आता है, पर तुम्हें आता है, पर तुम्हें लगता नहीं तुम्हें आता है। तो कैसे? इधर देखो, इधर मैं तुमसे छोटी सी बात पूछता हूं। इधर देखो सारे बच्चे, छोटी सी बात पूछता हूं मैं तुमसे, यहां पर पूछूंगा। पूछ लो इधर, इधर इधर देखो। ये बताओ, 100 टॉफी 2,000 रुपए की आती है। 100 टॉफी 2,000 रुपए की आती है। तो बताओ एक टॉफी कितने की आएगी? कैसे निकाला? क्या ये इसके डिवाइड में आ गया? जल्दी बोलो। अगर मैं इस 100 को यहां डिवाइड कर दूं तो कितनी टॉफी की वैल्यू आ गई? इतना करने से एक की आ गई है ना? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ 2 टॉफी की थी वैल्यू, कैसे? इंटू 2 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? इंटू 2 कर तो 2 की आ जाएगी। अब मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ 3 टॉफी की वैल्यू।
इंटू 3 हो जाएगा। इससे भी मुश्किल क्वेश्चन तुम बताओगी 4 टॉफी की वैल्यू इंटू 4, नहीं आया ना। अब सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, समीर बताएगा 10 टॉफी की वैल्यू इंटू 10। अगर वैसे पूछूं इंटू 10 हो जाएगा, जल्दी बोलो। 10 टॉफी की वैल्यू आ जाएगी, काट के देख लो, ये देखो 200, इसने आंसर बता दिया था। वही काम मैंने यहां पर भी किया है। मैं तुमसे पूछता हूं 110% की वैल्यू 82,500 है, तो बताओ 1% की कितनी? क्या 1% की निकालने के लिए इसके डिवाइड में आएगा? ये 1% की आ गई और हमें चाहिए कितने की? 10% की, इंटू 10%। देखो वही किया है, यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी मेथड बचपन में किया था, 5 पेन इतने के आते हैं तो 2 कितने के आएंगे बताओ। और यूनिटरी मेथड पता कैसे काम करता है? इधर सुनो सारे बच्चे, इधर सुनो। एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट। जो काम हम लेफ्ट में कर रहे होते हैं वही राइट में भी कर रहे होते हैं। कैसे? देखो देखो, अभी मैंने बोला देखो 100 टॉफी की वैल्यू कितने रुपए थी? 2000, है ना। अब देखो जो काम मैं लेफ्ट में करूंगा ना वो यहां पर करूंगा। मुझे एक टॉफी की निकालनी है, कितने की? 1 की। अच्छा बताओ इसको 1 बनाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। जो काम यहां पर किया है ना वो यहां पर भी किया है, देख लो चाहे। 1 की आ जाएगी, 1 टॉफी की 220 रुपए। अब मैं तुमसे बोलूं 2 की बताओ, तो यहां 2 लिख रहा हूं ना मैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 की, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो काम लेफ्ट में करते हैं वही राइट में करते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। आगे बात सबको समझ में? तो सिंपल सी मैं वापस आता हूं। ये तो मैंने तुम्हें एक्स वाला बता दिया, पेपर में इतना टाइम तुम्हारे पास होगा नहीं, अकाउंट्स का पेपर बहुत टाइम दिया था पहले से ही, तो इसीलिए तुम्हारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि तुम्हें एक्स वैक्स मानो, सीधा सीधा काम करना है। इधर देखो कैसे, ये बताओ 82,500 कितने परसेंट की वैल्यू है? 100 में जोड़ दो जितना एक्स्ट्रा कर रखा है, कितना ज्यादा दिखा रखा है? 10% ना, तो ये वैल्यू 110% की है और 10% की निकाल लो इंटू 10%, काटने के बाद सीधा आंसर निकल कर आएगा। एग्री कर रहे हो? अब ये बताओ जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें स्टॉक कितने का आएगा? पहले कितने का था? 82,500 का। 82,500 में से 7500 माइनस हो जाएंगे तो कितने का बचेगा? 75,000 का। सही वैल्यू पर आ जाएगा। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, बताओगे आंसर सब बच्चे करके शॉर्टकट से बताओगे पक्का? मान लो ऐसा था, बैलेंस शीट में स्टॉक था 18,000 का। ध्यान से सुना सारे बच्चे, सुनो। बैलेंस शीट में स्टॉक था 18,000 रुपए का और उसने ऐसे बोला स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड बाय 10%। उसने क्या बोला? एडजस्टमेंट में बोला स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड बाय 10%। सब बच्चे मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। चलो 1 मिनट दिया तुम्हें करने के लिए, करो। सही वैल्यू मतलब पहले तो ये बता दो स्टॉक को क्या कर रखा था? अंडरवैल्यू। 1 मिनट, क्या अंडरवैल्यू करना गलती था? ठीक कैसे होगा? बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा बढ़ाने के लिए कहां लिखूंगा? रिवोल्यूशन में, यहां पर। अगर ये पॉइंट आया तो यहां लिखेंगे। मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट निकाल के दिखाओ जल्दी से। कितना अमाउंट यहां दिखाया जाएगा सही करने के लिए? शॉर्टकट से निकाल के दिखाओ जल्दी से। आधे मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड का है, जल्दी से कर दो। 2000 और निकालो, देखते हैं कितना आ रहा है सबका। इसका 2000 आया है और चेक करो कितना आ रहा है। 2000 और किस का आ रहा है? बस जल्दी बताओ। समीर कर नहीं रहा, तू बैठा हुआ है आराम से। हाँ बहुत बढ़िया बात कही तूने, सब कर रहे हैं। अब खाने की चीज मान ले आई, पिज्जा लेकर आया मान ले मैं, और सब खा रहे होंगे तो तू ये बोल देगा सब खा तो रहे, मैं नहीं खा रहा। खाएगा ना? तो क्वेश्चन भी कर फिर। जल कितना आंसर आया भाई? 2000 इज द राइट आंसर। कैसे आया देख लो। ये बताओ ये जो 18,000 का स्टॉक था ये हमने 10% कम दिखा रखा है। अगर कम दिखाते तो 100 में से घटाता है, जब ज्यादा दिखाया था तो 100 में जोड़ा था, 110 कर दिया था। अब मैं कह रहा हूं कम दिखा रखा है, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है। ये वैल्यू कितने परसेंट की है? 90। तो 10% की वैल्यू निकालनी है हमको, 2000 आएगी। नहीं आई? और जब नई बैलेंस शीट बनेगी अब उसमें स्टॉक कितने का हो जाएगा? 18 का बैलेंस ही था, 2 का बढ़ जाएगा, 20 का हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा अगर ऐसा होता तो स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड बाय 20%, तो बताओ कैसे काम करते? यहां पर कितना आता? 80 और यहां पर 20% कम किया था ना। नहीं यही बात समझ में? अब एक और क्वेश्चन का आंसर दो तो फिर आगे बढ़ेंगे। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 30%, यहां पर कितना होता? 130 और यहां
30। आई बात समझ में? पक्का आ गई? शॉर्टकट लगाना आ गया सबको? अब मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है। किसी बच्चे को ये चाहिए तो इसकी फोटो खींच लो, घर पे जाके देख लेना इसको। किसी बच्चे को ये चाहिए तो इसकी फोटो खींच के रख लो, ठीक है? फिर हम क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा जल्दी से। अभी एक बात किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है और किसी भी चैप्टर में लग सकती है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशियो, तो लगा दोगे ना ये चीज। शॉर्टकट लगाना आना चाहिए तुमको। यूनिटरी मेथड बचपन में किया था तुमने ये। चलो भाई चलो। फोन में क्या कर रही है? फोन में क्या कर रही है? आ जाओ भाई। वाला रूप खत्म हो गया मेरा, मजाक वाला। कभी सोचे भैया तो मजाक कर रहे थे, वाला पढ़ाने टाइम में वाला रूप खत्म हो जाता है। अब बड़े मजे नहीं रही थी क्लास में, वहां पर पार्टी खा के आई है। अब वो रूप खत्म हो गया, पढ़ाने टाइम में दूसरा रूप ले लेता हूँ। सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या मिटो दूं ये वाला सारा? ये लो भाई। सब बच्चे आएंगे मेरे साथ साथ, आ जाओ। मैं क्या कर रहा था, यही कर रही थी। चलो सब बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा स्टोकल पॉइंट हो चुका है। आया कैसे, मैं तुम्हें यहां पर भी बता देता हूं ताकि तुम भूल ना जाओ। इधर देखो बच्चों कैसे आया था, बताना जरा। 82,500 का था ना? ये जो 82,500 का था 110% पे था, और इंटू 10% की वैल्यू कितनी? 7500 रुपए। चाहो तो तुम पेपर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में भी ऐसे दिखा सकते हो। यूनिटरी मेथड लगा दिया सीधा सीधा। आगे चलते हैं, आगे आज कहता है पांचवा पॉइंट। महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अच्छा ये पॉइंट क्या बोल रहा है? महेश कैपिटल लाएगा, कितनी लाएगा? 20%। किसका 20%? महेश कैपिटल लाएगा 20%। किसका 20%? 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये बता दो, क्या मुझे महेश की कैपिटल निकालनी है? कौन सा केस? 2। महेश की निकालनी है ना? जब हम केस 2 में काम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ती है पुराने वाले पार्टनर्स की। अभी एडजस्टेड क्या होती है? सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बिंदी भी लगा रखी है, देख लो चाहे। ये यहां पर पहुंचना है मुझे पहले। पांचवा पॉइंट तभी कर पाऊंगा जब यहां पर पहुंच जाऊंगा। तो अभी होल्ड करो, इसको बंद करना स्टार्ट करते हैं। बताओ कौन सी सेट ज्यादा आ रखी? जल्दी बोलो। ये सेट ज्यादा है। 12 और 7 19 और 1 20। 20,000। 20,000 माइनस 10,000। इस वाले आंसर को क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन लॉस। इधर वाले को प्रॉफिट, और बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, यानी कि राम और श्याम। ओल्ड रेशियो बताना। ओल्ड रेशियो 3:2 यानी कि 6,000 4,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे एडजस्टमेंट वाला, इतना काम तो होता ही था, तो इतना भी होता ही था। सब कुछ सेम ही होता है, चाहे केस 1 कर रहा हूं, चाहे केस 2 कर रहा हूं, चाहे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, इतना काम तो होगा ही होगा। अच्छा बताओ, पार्टनर्स बनाते हैं अब हम। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दोनों पार्टनर्स के बैलेंसेस। जल्दी बोलो। बाय बैलेंस बीडी बोलो बच्चों। राम का अभी तो लिखूंगा ना, इसके यहां डेबिट में आएगा ना। पहले यहां पर बताओ जल्दी से बैलेंस। 1,50,000 और 1,50,000 और 1,00,000। अच्छा एक बार चेक करो बैलेंस शीट में बंटने वाली चीज। जनरल रिजर्व पड़े हैं 25,000 रुपए के, कहां पर बांटूंगा? क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर्स में ऐसा होता है। 15 और 10 आएगा। 15,000 और 10,000। यहां तक बोल दो जल्दी से। एसेट में कुछ बटने वाली चीज नहीं है। अच्छा अब एक चीज और बता दो, ये जो लॉस आया था ये भी ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखोगे लॉस। तो इस लॉस को बांटो 6,000 और 4,000। अच्छा और कुछ है क्वेश्चन के अंदर? सब कुछ कर दिया। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला नहीं होता, सिंपल वाला होता, तो यहीं पर बंद करते तो बात खत्म हो जाती। क्योंकि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है और मुझे इसमें महेश की कैपिटल निकालनी है, तो क्या मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? एडजस्टेड निकालना है। तो एक काम कर निकाल ही लेते हैं। ये लो भैया, ये कितना बनेगा? 1,65,000। 1,65,000 में से 6,000 माइनस करो, 1,59,000। अच्छा इसको भी कर दो
1,35,000, 1,35,000 और 1,35,000 माइनस 4, 1,31,000। ये आ गया टू बैलेंस CD। अच्छा, अब देखो केस 2 बहुत आसान है, रियलिटी में बहुत आसान है। केस 1 में तो फिर भी बहुत सारा काम करना पड़ गया था, केस 2 में झंझट नहीं है। अब मुझे क्या करना है बताओ, महेश की कैपिटल निकालनी है ना, तो ये लो छोटा सा बनाया वर्किंग नोट, अरे यार छोटा सा बनाया वर्किंग नोट, इधर सुन लो सब, ये लो, तो ये लो ऐसे सुनो सुनो, महेश कैपिटल, उसने बोला महेश की कैपिटल 20% है। किसका 20%? ऑफ द कैपिटल ऑफ राम और श्याम। राम और श्याम का ना ओल्ड पार्टनर है ना, राम और श्याम, तो करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है बस। राम और श्याम की ये रही 20% ऑफ 1,59,000 प्लस 1,31,000, उन दोनों की कैपिटल को प्लस कर 20% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितना बनता है, ये बता दो कितना बनता है? 1,90,000, 2,90,000, 290। अच्छा, और 290 का कितना परसेंट? 20%, तो 9 दूनी 18, 5 58,000। जल्दी जल्दी बता दो, बात समझ में आई कि नहीं? हो गया। महेश की कैपिटल राम और श्याम की कंबाइंड कैपिटल का 20% है, तो इन दोनों को निकालने के बाद जोड़ दो और जितना परसेंट बोला वह निकाल दो। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको लिखूंगा कहां मैं, यहां महेश में लिखेंगे, महेश लेकर आया 58,000 बाय बैंक। महेश पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर, कितना? इतना, तो ये 58,000 यहां लिखोगे, यहां लिखोगे और यहां लिखोगे। नहीं आई बात समझ में? अब एक बात बताओ, बैलेंस शीट तो बना ही लोगे, और जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर बैंक में क्या क्या जोड़ोगे बताओ? एक तो ये जोड़ोगे जो ये लेकर आया, और एक प्रीमियम जोड़ोगे, और एक जो बैड डेट रिकवर था बैंक में जोड़ दोगे। नहीं, एक बैलेंस शीट बना लोगे ना, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस 2 का, केस 2 में 2 केसेस है ना, कौन सा वाला हो गया? ओल्ड वाला। अब कौन सा रह गया? टोटल वाला। इसको कर लो, फिर टोटल वाले की बात करते हैं। ये कॉपी कर लो, बैलेंस शीट घर से बनाना है सब बच्चे। अब जरा एक चीज सुन लो, ये तो क्वेश्चन हो गया पूरा। अब मान लो, अब स्टॉप राइटिंग सुन लो अब सब। अब मान लो जो 5वां पॉइंट दे रखा था क्वेश्चन का, 5वें पॉइंट की जो लैंग्वेज है वो ये होती, सुनो ये होती ऐसे, सुनो सब बच्चे ध्यान से। इस क्वेश्चन का तो करवा दिया मैंने काम। अब मैं इसी को एग्जांपल बनाकर तुम्हें इसका दूसरा वाला केस भी समझा रहा हूं, टोटल वाला, ठीक है? अब जरा समझो, अगर जो 5वां पॉइंट दे रखा है उसकी लैंग्वेज ये होती है ऐसे, महेश shall bring in capital equal to 20% of the total capital। ये लैंग्वेज होती है। इधर सुन लो सर, जो इससे पहले वाला केस था उसमें क्या बोला था कि महेश की कैपिटल, इधर सुनो सब, महेश की कैपिटल 20% होगी। किसका 20%? पहले वाले की बात कर रहा हूं। राम और श्याम की एडजस्टेड कैपिटल का 20%। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था सिर्फ, और इन दोनों को जोड़कर 20% कर दिया था, आ गया था 58,000। ये पहले वाले केस में मैंने काम किया था ऐसे। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रही होती, उसने मुझे बोला महेश की कैपिटल, इधर सुनो सब बच्चे, उसने बोला वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, अब हम निकालने जा रहे हैं। नहीं दे रखे ना, निकालनी है भाई, निकालनी है। महेश नया पार्टनर है ना, उसकी कैपिटल निकालने जा रहा हूं मैं। आई बात समझ में? इधर सुनो, अब कैसे सुनो बताओ जल्दी से। महेश की कैपिटल कितनी होगी? 20%। अच्छा, किसका 20%? ऑफ टोटल कैपिटल। 20% ऑफ टोटल। पहले ओल्ड के बेस में निकाल रहा था, उसमें झंझट नहीं थी, ये निकाला, इन दोनों को जोड़कर 20% कर दिया। अब झंझट है थोड़ी सी, अब क्या रहा है? टोटल चाहिए। पहले 2 की चाहिए थी ना, अब क्या चाहिए? टोटल। अब बात आती है टोटल कैसे निकलेगी। सब बच्चे ध्यान लगा लेना, इधर आ जाओ। अब मुझे निकालनी है टोटल में, इसके लिए अलग से काम कर रहा हूं। ये लो मैंने यहां पर निकालने जा रहा हूं मैं।
टोटल कैपिटल। देखो एक चीज सुन लो, अगर मैं केस 2 में हूं तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ओल्ड वाला केस हो चाहे वो टोटल वाला। इधर ध्यान लगाओ सब बच्चे, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 2,90,000 है ना। अच्छा एक बात मुझे बताना, क्या हम एक पार्टनर के बेस पे टोटल निकाल सकते हैं? निकाला था हमने, मैंने तो बताया भी था। ये देखो, मान लो सी पार्टनर है, इसका शेयर 1/4 है और इसकी कैपिटल 1,00,000 रुपए है, तो बताओ क्या इसके बेस पे टोटल निकाल सकते हो? कैसे निकाला? इसके शेयर को पलटकर यहां पर मल्टीप्लाई करा देते हैं ना। हम एक के बेस पर टोटल निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या हम दो के बेस पे टोटल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अच्छा, दो की कैपिटल कितनी है? 2,90,000। इधर सुनो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये निकालने जा रहा हूं मैं। दो यानी कि ऐसे लिखता हूं, इधर सुनो सारे बच्चे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम एंड मोहन, राम और श्याम, 4 इतना शेयर कितनी है बताओ? 2,90,000। एक चीज सुनो बच्चों, राम और श्याम की एडजस्टेड कैपिटल 2,90,000 है, ये दो की है। अब मुझे इन दोनों के बेस पे टोटल निकाल लिया, जैसे एक के बेस पे टोटल निकालते थे ना। अब मैं कह रहा हूं, अब मुझे इन दोनों के बेस पे टोटल निकालनी है। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। तो कैसे निकलेगी वो? क्या मुझे इन दोनों का शेयर पता लग जाए? जैसे कि यहां पर इसका शेयर पता था, अब मैं कह रहा हूं अगर मुझे राम और श्याम का शेयर पता चल जाए तो क्या टोटल कैपिटल आ जाएगी? जल्दी बोलो, आ जाएगी। इधर सुनो सारे बच्चे, अब बात ये आती है कि कोई कौन बच्चा बताएगा मुझे बस राम और श्याम का शेयर पता लग जाए, काम खत्म हो जाएगा वहीं पर। बताओ राम और श्याम का शेयर कितना है? अच्छा, कौन बताएगा? और कौन बताएगा? गलत। अभी तक गलत आंसर आए हैं, जो भी है अभी तक जो भी आंसर आए हैं गलत आए। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, कोई बच्चा मुझे राम और श्याम का शेयर बता दे कितना? 1/6। गलत आंसर। अब इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, जरा सा काम है, जरा सा। हर बैच में एक दो बच्चे आंसर देते हैं मुझको, इसी वाले बैच में नहीं दिए। बस अभी भी सोच लो, मुझे इन दोनों का शेयर चाहिए, हर बैच से आंसर मिले मुझको। अरे कैसी बात है। इधर देखो, रख दे उसको फोन को। इधर देखो सारे बच्चे, मुझे एक बात बता दो, क्या टोटल शेयर 1 होता है? टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। अच्छा, अगर मैं इस 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर हटा दूं तो जो बचा हुआ शेयर रह जाएगा वो ओल्ड गया तो रह जाएगा। अब बताओ नए का शेयर कितना है? 20%। कितना? 20% ना। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, मतलब 1/5। इधर सुनो, अगर मैं इस एक में से 1/5 माइनस कर दूं, इसका मतलब ये हुआ ये 4/5 किसका हुआ? इन दोनों का ही तो हुआ। ऐसे निकलता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो ऐसे बोलूंगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम फॉर 4/5 शेयर। नहीं आई बात समझ में? 4/5 शेयर के लिए उन दोनों की कैपिटल इतनी है, तो टोटल कितनी? इसको पलटकर मल्टीप्लाई करूंगा। आई बात समझ में? ये आया कैसे है? 4/5 बता भी देता हूं, ऐसे आया है 1 माइनस 1/5 करके आया है, बता भी दिया मैंने तुमको। अब सुनो, तो राम और श्याम की एडजस्टेड कैपिटल इतनी है उनके इतने शेयर के लिए, तो ये लो टोटल कैपिटल 2,90,000। इसके शेयर को पलटो, इसका शेयर कितना है? 5/4। 4/5 था ना, 5/4 कर दो, करना एक बार कैलकुलेटर पे, टोटल आ जाएगी, निकालो, करना एक बार, दिखा दो मैं। 2,90,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, 3,62,500। लो भाई इधर सुनो, इधर सुनो, ये क्या आ गई? जल्दी बोलो। टोटल, ये टोटल आई है। इस टोटल को उठा के यहां रख दूंगा और 20% कर दूंगा। आ गए महेश की, ये लो 20%, मतलब 1/5 भी बोल सकते हो तुम इसको। 20%
ऑफ व्हाट, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ये रही 3,62,500, तो 3,62,500 का 20% कर देंगे, 3,62,500 डिवाइड बाय 5, 72,500। आगे बात समझ में? अब इसको यहां लिख दूंगा 72,500, 72,500, 72,500। मेरी बात में समझ में आई? मेन तो यही था ना, लिखा तो तुम्हें वैसे भी आता ही है। वापिस सुन लो, वापिस 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 वापिस। केस 2 में काम कर रहे हैं आज हम। दो केसेस हैं, एक ओल्ड वाला एक टोटल वाला। ओल्ड वाला बहुत ही सिंपल था, जिसमें हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़कर जितना शेयर दे रखा था उतना निकाल लिया था। ये ओल्ड वाला हो गया। अब टोटल वाला बोला तो अब मुझे क्या चाहिए होती है, टोटल। यहां तक का काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। अब टोटल कैसी आएगी? अरे भाई ये 2 की कैपिटल है, मैं 1 के बेस पे टोटल निकाल सकता हूं, तो मैं 2 के बेस पे भी टोटल निकाल सकता हूं। बस मुझे दोनों का शेयर पता लग जाए। और वो शेयर कैसे पता लगता है? 1 में से नए वाले का शेयर हटा दो। नए का शेयर कितना है? 1/5। तो 1 में से 1/5 माइनस करो, कितना शेयर बचा? 4/5। ये बताओ क्या 4/5 के लिए, 4/5 के लिए उन दोनों की कैपिटल 2,90,000 है, तो बताओ टोटल कितनी? उनके शेयर को पलटकर मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगी टोटल। इस टोटल को यहां रखोगे और 20% कर दोगे वापस, तो आ जाएगी महेश की कैपिटल। जल्दी जल्दी बताओ केस 2 में दोनों केस समझ में आ गए कैसे कैसे? केस वो तो बिल्कुल ही सिंपल था, इसमें हल्का सा काम करना पड़ेगा बस ये वाला। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कर लो, यहां तक पढ़ेंगे आज हम, यहां तक का रिवाइज कर आना।